दोस्तों रवीश का पहला सवाल, कितने वीआईपी पास बांटे गए? अगर वीआईपी के आने की वजह से सड़कें बंद कर दी गईं, जिसके कारण भगदड़ मची और लोगों की मौत हुई, तो यह प्रश्न पूछना लाजमी है कि कितने वीआईपी पास बांटे गए और उनकी कीमत क्या थी? किसने किसने कितना कितना पैसा बनाया? क्या भारत में अमीर और गरीब एक ही सड़क से नहीं चल सकता है क्या? नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात कही थी, लेकिन उनकी सरकार में वीआईपी कल्चर तेजी से फल फूल रहा है और कोई कार्यवाही नहीं हो रही। इंडिया का हमारा कंसेप्ट यही है कि देश में वीआईपी की जगह पर ईपीआई का महत्व बढ़े। और जब मैं वीआईपी के स्थान पर ईपीआई कह रहा हूं, तो मेरा भाव स्पष्ट है। एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। हर व्यक्ति का महत्व है, हर व्यक्ति का महात्म्य है। 125 करोड़ देशवासियों का महत्व हम स्वीकार करें, 125 करोड़ देशवासियों का महात्म्य स्वीकार करें, तो महान सपनों को पूरा करने के लिए कितनी बड़ी शक्ति। दोस्तों रवीश का दूसरा सवाल, कुंभ में मीडिया का बजट कितना था? कुंभ के प्रचार के लिए किस अखबार वाले को कितना पैसा दिया गया था? कुंभ के प्रचार के लिए मीडिया की जरूरत ही क्या थी? यही पैसा कुंभ में आए भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए था। भक्त सड़कों में कुचलकर मर रहे हैं और जिस मीडिया में कुंभ का बजट खर्च किया गया है वह खबरें तक नहीं दिखा रहा है। दोस्तों रवीश का तीसरा सवाल, जाने और आने के रास्ते को अलग क्यों नहीं किया गया? एक साधारण से शॉपिंग मॉल में भी जाने और आने का रास्ता अलग अलग होता है। योगी के आईपीएस और आईएएस अधिकारी क्या कर रहे थे? उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जिसने इतना तक दिमाग नहीं लगाया कि जाने और आने के रास्ते को अलग अलग होना चाहिए था। दोस्तों रवीश का चौथा सवाल, सरकार के मंत्री और वीआईपी को स्नान करने की इतनी जल्दी क्यों थी? दोस्तों कुंभ का मेला कई दिनों तक चलता है, तो ऐसे में सरकार के मंत्री और वीआईपी को नहाने की इतनी जल्दी क्यों थी? ये वीआईपी बाद में भी स्नान कर सकते थे जब भीड़ कम हो जाती, जबकि सरकार के मंत्रियों को इतना तो सोचना ही चाहिए था, क्योंकि वह जनता के सेवक हैं। अगर वो जाएंगे तो सड़कें बंद होंगी, फिर जाम लगेगा, जिससे आम जनता को दिक्कत होगी और यहां तक कि भगदड़ भी मच सकती है। दोस्तों रवीश का पांचवा सवाल, दोस्तों योगी सरकार ने क्यों नहीं बताया कि भगदड़ कितने बार और कब कब हुई है? भगदड़ को छुपा कर क्यों रखा? बाद में पता चला कि भगदड़ 3 बार हुई है। कोई 3 बार बता रहा है और कोई 30 बार बता रहा है। असली आंकड़ा किसी के पास नहीं है। अगर सरकार और मीडिया सही समय पर बता देता तो लोग अपने जाने का प्लान कैंसिल कर सकते थे, जिससे कि भीड़ कम हो जाती और भगदड़ और अव्यवस्था को रोका जा सकता था। इससे सरकार की भी मदद होती, लेकिन भोली भाली जनता से लास्ट तक छुपा के रखा गया। यहाँ तक कि कई जानकारियां अभी तक भी नहीं दी जा रही हैं। सरकार और मीडिया का इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? दोस्तों जाहिर है सरकार और मीडिया अपने इस अपराध का पाप कुंभ के मेले में धुल लेगी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मरे हुए लोगों को वापस नहीं लाया जा सकता है।